Hello students. Today topic is consumer protection from chapter 12. Firstly, introduction and meaning. Consumer protection refers to protecting the interest of consumers. कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्टिंग यानी कि प्रोटेक्ट करना डेट इज़ नोन एज आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन. An analysis of marketing management has made it clear that consumer is a kingpin in the आपका market. Student, as you know कि consumer is the आपका king of market. The producer should produce goods keeping in the mind the requirement of consumers and satisfy the consumers. Producer produce the things according to the need and want of consumers. But it is observed that this obligation is neglected by the आपका some businessmen. लेकिन ये देखा जाता है कि कुछ बिजनेसमैन इस जो एस्पेक्ट्स है जो आपका एस्पेक्ट्स है कि गुड्स और थिंग्स शुड बी आपका प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू नीड एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स. बट सम बिजनेसमैन नेग्लेक्टेड दिस आपका एस्पेक्ट्स एंड दे आर इन्वॉल्विंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. और वे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्विंग है सच एज सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी कि क्वालिटी जो गुड्स है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सप्लाई करना, अडल्ट्रेशन एक्सेट्रा यानी कि मिलावटखोरी करना, इन चीज़ों में वो इन्वॉल्वमेंट है. सो देयर इज़ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है. हैंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. नाउ द क्वेश्चन रेज इज कि हु इज़ कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन है? तो ए कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सन हु यूजेज और कंज्यूम गुड्स और अवेल ऑफ एनी सर्विसेज यानी गेटिंग एनी सर्विसेज. यानी कि वो व्यक्ति जो किसी गुड्स को कंज्यूम करता है, किसी सर्विसेज को गेटिंग करता है, इज़ नोन एज कंज्यूमर. बट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ए कंज्यूमर इज़ डिफाइंड एज, कंज्यूमर्स को इस प्रकार डिफाइन किया गया है कि एनी पर्सन हु बायज एनी गुड्स फॉर ए कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड और under any scheme of deferred payment. It includes any user of such goods when such use is made with the approval of buyer, but does not include a person who obtains goods for resale or any commercial purpose. Means कि एक पर्सन हु बायज एनी गुड्स, वो एक कोई भी पर्सन जो किसी गुड्स को परचेज करता है फॉर ए कंसिडरेशन मतलब परचेजिंग कर लेता है, विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड यानी कि परचेज के बाद उसको पेड करने का प्रॉमिस करता है, या पार्टली पेड करता है और पार्टली नहीं करता, पार्टली प्रॉमिस करता है, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट या किसी स्कीम के तहत उसने पेमेंट पेड कर दिया है. तो इट इंक्लूड्स एनी यूज़र ऑफ सच गुड्स. तो इसमें किसी भी गुड्स के यूज़र्स को इंक्लूड किया जाता है विच सच यूज़ इज़ मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर. यानी कि जिस गुड्स को यूज़ किया जा रहा है विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, बायर के अप्रूवल के बाद ही उसको यूज़ किया जाता है, तो इज़ नोन एज कंज्यूमर. बट डज नॉट इंक्लूड ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति कंज्यूमर नहीं होता हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल. यानी कि वो किसी गुड्स को ऑब्टेन करता है, गेटिंग करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेल और एनी कमर्शियल पर्पज़ या एनी कमर्शियल पर्पज़ के हिसाब से. तो सच टाइप ऑफ पर्सन इज़ नॉट कॉल्ड द आपका कंज्यूमर्स. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नोट डाउन आपका इन बोर्ड एग्ज़ाम, अगर इन बोर्ड एग्ज़ाम आस्किंग एनी क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द आपका कंज्यूमर, देन यू हैव राइट दीज टू डेफिनेशन. ये दोनों डेफिनेशन पार्ट ए और पार्ट बी आपको लिखना होगा. पार्ट ए इज़ रिगार्डिंग टू आपका गुड्स, रिगार्डिंग द आपका गुड्स. इफ़ एनी पर्सन परचेज द गुड्स देन ही कॉल्ड द आपका कंज्यूमर. एंड पार्ट बी इज़ कनेक्टेड टू रिगार्डिंग आपका सर्विसेज. यानी कि यदि कोई पर्सन सर्विस को गेटिंग करता है देन ही कॉल्ड द आपका कंज्यूमर. नाउ द सेकेंड डेफिनेशन यानी कि रिगार्डिंग आपका सर्विसेज, एनी पर्सन हु हायर्स और अवेल्स ऑफ एनी सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid and partly promised or under any system of deferred payment. It includes any beneficiary of services
when such services are availed of with the approval of the persons concerned, but does not include a person who avails of such services for any commercial purpose। यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी सर्विस को कमर्शियल पर्पस से लेता है, यानी कि वो किसी सर्विस को हायर करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कमर्शियल, यानी कि पैसा अर्निंग करने के पर्पज से, तो देन दिस टाइप ऑफ, यानी कि दैट पर्सन इज नॉट considered as a consumer। Now government यानी कि legal protection to consumers। Government of India has provided various laws and legislation to protect the interest of consumers। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने वेरियस लॉज एंड रेगुलेशंस को फ्रेम किया है। एंड सम ऑफ दीज रेगुलेशंस आर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उनमें से एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स बाय द आपका गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेकर इस एक्ट को फ्रेम्ड किया। एंड द प्रोविज़न ऑफ एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1 1987। और ये जो एक्ट है जो मतलब लागू किया गया वो 1 जुलाई 1987 में लागू किया गया था। द मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट आर, फर्स्ट इज कि दिस एक्ट हैज़ प्रोवाइड वेरियस राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंज्यूमर्स। यानी कि इस एक्ट में कंज्यूमर्स को वेरियस राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई हैं। सेकेंड इज़ इट प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कंज्यूमर्स यानी कस्टमर्स, यानी कि ये एक्ट जो है सेफ गार्ड प्रोवाइड कराता है कस्टमर्स को अगेंस्ट डिफेक्टिव गुड्स, डेफिशिएंट्स सर्विसेज, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स अगर किसी भी तरीके से कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उन सब एक्सप्लॉयटेशन से सेफ गार्ड यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। थर्ड इज़ द एक्ट हैज़ प्रोवाइडेड 3 टायर रेड्रेसल एजेंसीज वेयर कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट्स। यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है कंज्यूमर को 3 टायर रेड्रेसल एजेंसीज प्रोवाइड कराता है जहां पर एक एक्सप्लॉयटेड कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स को फाइल करा सकता है। दीज आर डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। नेक्स्ट इज कंज्यूमर राइट्स। ऑल्दो बिजनेसमैन इज़ अवेयर ऑफ हिज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यद्यपि बिजनेसमैन अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति अवेयर है, इवन फिर भी वी कैम अक्रॉस मैनी केसेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन हम फिर भी बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं कि कहाँ पर कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉलोइंग राइट्स टू ऑल द कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स। इसी कारण से भारतीय सरकार ने कंज्यूमर्स के राइट्स इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ राइट्स प्रोवाइड कराए हैं। फर्स्ट इज़ राइट टू सेफ्टी। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेयर यानी कि विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस राइट्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को राइट्स है राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि ऐसे गुड्स को मार्केटिंग करना और प्रोड्यूसिंग करना से सेफ्टी प्रोवाइड कराता है जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स की प्रॉपर्टी के लिए या कंज्यूमर्स की लाइफ के लिए हानिकारक हैं यानी कि लॉसफुल हैं। दिस राइट to safety protect the consumers from sale of such hazardous goods or services, just like for example कि sometimes the manufacturing defect in pressure cookers, gas cylinders and other electrical appliances may cause loss to life, health and prosperity of customers, प्रॉपर्टी ऑफ कस्टमर्स। कभी कभी क्या होता है कि अगर प्रेशर कुकर में बनाते समय कोई डिफेक्ट आ जाता है जिससे वो कंज्यूमर्स की लाइफ के लिए हैजर्डस हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान कर सकता है, तो सच टाइप ऑफ गुड्स फ्रॉम सच टाइप ऑफ गुड्स
the interest of consumer will be protected by the businessman. Now second is right to information. According to this right, the consumer has the right to get information about the quality, quantity, purity, standard standard and price of goods or services, so as to protect himself against the abusive or unfair practices, trade practices. The producer must supply all the relevant information at a suitable place. स्टूडेंट्स, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स को राइट्स है टू गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. ठीक है, सो एज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, यानी कि ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द आपका अब्यूसिव एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस विच आर एक्सरसाइज बाय द आपका सो मैनी बिजनेसमैन इन एक्सप्लोटेशन ऑफ एनी आपका कंज्यूमर. थर्ड इज राइट टू मेक चॉइस. According to this right, every consumer has the right to choose the goods or services of his or her likings. Means कि every consumer or every आपका persons have to right being a consumer कि जो उसको पसंद है वो उस तरह की गुड्स और सर्विसेज को चूज़ करना, मतलब अपनी इच्छा से उसको सेलेक्ट कर सकता है. द राइट टू चूज मीन्स एन एश्योरेंस ऑफ ability and access to a variety of product and services at competitive price and competitive price means just for a fair price, not a unfair price. The producer or supplier or retailer should not force the आपका customers or consumers to purchase a particular brand only. कोई भी मार्केटर, कोई भी आपका सप्लायर और प्रोड्यूसर किसी भी कस्टमर्स को और कंज्यूमर्स को फोर्स नहीं कर सकता, बाइंड नहीं कर सकता टू परचेज ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ थिंग्स, ब्रांड ऑफ गुड्स. कंज्यूमर शुड बी फ्री टू चूज द आपका मोस्ट सुटेबल प्रोडक्ट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज राइट टू बी हियर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन. According to this right, the consumer has the right to represent himself or to be heard or right to advocate his interest. Means अपने आप को रिप्रेजेंट करने का राइट मिला हुआ है इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. इन केस ए कंज्यूमर हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड, then he has the right to be heard and be assured that his or her interest would receive due consideration. This right includes the right to represent in the आपका government and in the policy making bodies. यानी कि दिस राइट वो कहता है कि उसकी बात को सुना जाए, अगर वो किसी कोई कंप्लेंट है उसकी तो उस कंप्लेंट को सुना जाए, उस कंप्लेंट को सॉल्व किया जाए. Under this right, the complaint must have companies must have complaint cells, यानी कि इस राइट्स के अकॉर्डिंग कंपनीज में एक कंप्लेंट सेल्स को एग्जिस्ट करना चाहिए टू अटेंड द कंप्लेंट्स ऑफ ऑल कंज्यूमर्स, सभी कंज्यूमर्स की कंप्लेंट को जहाँ पर अटेंड किया जा सके. नेक्स्ट इज राइट टू सीक रेड्रेसल. अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस or any other exploitations. This right assures justice to consumer against exploitation. यानी कि ये राइट जो है कंज्यूमर्स को न्याय दिलाने का, मतलब न्याय को दिलाने का एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट द आपका एक्सप्लोटेशन. यानी कि द राइट टू रेड्रेसल इंक्लूड्स कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी, इन द फॉर्म ऑफ मनी और रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और रिपेयर ऑफ डिफेक्ट इन द आपका गुड्स एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग. ठीक है, वो उस कंपनसेशन को प्रोवाइड कराता है. वेरियस रेड्रेसल फॉरम्स आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल टू गिव द आपका कंपनसेशन. एंड लास्ट right is right to consumer education.
According to this right, it is the right of consumer to acquire the knowledge and skills to be informed to customers. यानी कि इस राइट्स के अकॉर्डिंग टू गेट द नॉलेज, एवरी कस्टमर्स को राइट्स है कि टू गेट द नॉलेज, टू गेट द आपका इन्फॉर्मेशन यानी कि नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को इन्फॉर्म करने की, यानी कि इट ईजियर फॉर लिटरेट कंज्यूमर्स। ये बहुत लिटरेट कंज्यूमर्स के लिए बहुत ईजी है टू नो देयर राइट्स, अपने राइट्स को जानना एंड टेक एक्शंस, बट दिस राइट एश्योर्स दैट इलिटरेट कंज्यूमर्स कैन seek information, can get information about the existing acts and agencies are set up for their protection. The Government of India has included consumer education in the school curriculum and in various universities courses. Government is also making use of media to make the आपका consumers aware of their rights and make wise use of their money. As you see in students कि in आपका televisions you can see in various types a ad कि जागो ग्राहक जागो, एक ऐड आता है. दिस इज़ द आपका स्टेप्स ऑफ टेकन बाय द आपका इंडियन गवर्नमेंट टू इलिटरेट, टू प्रोवाइड द आपका एजुकेशन टू द आपका कंज्यूमर्स